एंड ये सब चीज़ें ना आपको तब याद रहेगी जब इंटरव्यू एकदम फ्रेश हो। इंटरव्यू के तुरंत बाद लोग क्या कहते हैं, इंटरव्यू खत्म हो जाता है उसको छोड़ देते हैं कि यार बाद में देखेंगे, फिर रिजेक्शन मेल आता है, फिर सैड हो जाते हैं एंड देन दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बट वो इंप्रूव नहीं करते हैं कि रिजेक्शन क्यों हुआ। यार रिजेक्शन हमेशा हर्ट करता है, चाहे आपका क्रश आपको रिजेक्ट करे, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाए, या आप अपनी ड्रीम कंपनी के इंटरव्यू में जाओ एंड रिजेक्ट हो जाओ। इनफैक्ट आई वुड से कंपनी वाला रिजेक्शन ज़्यादा हर्ट करता है, क्योंकि आपने इतने ज़्यादा मेहनत की है, आपको एक ड्रीम है कि आप इस कंपनी में जाओ, एक अच्छा पैसा कमाओगे, एंड इन दी एंड क्या होता है, आप रिजेक्ट हो जाते हो। बहुत बार मैंने देखा है ऐसे लोगों की स्टोरी जो कोशिश करते जा रहे हैं, एंड आई कैन नॉट से कि वो क्या गलत कर रहे हैं, बट हर बार वो इंटरव्यू में जाके रिजेक्ट हो जाते हैं। 4 कंपनी का इंटरव्यू दिया, रिजेक्ट हो गए, 5वीं का दिया, रिजेक्ट हो गए, 6वीं का दिया, रिजेक्ट हो गए। तो इसमें यार एक थोड़ा सा ना डिप्रेशन जैसा फील होने लग जाता है, एक फ्रस्ट्रेशन आती है अंदर से यार कि मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मेरा नहीं हो रहा है सिलेक्शन। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, रिजेक्शन इज़ फाइन, ठीक है, बट हाउ यू बाउंस बैक फ्रॉम इट, दैट इज़ वॉट मैटर्स। ठीक है, अगर आप रिजेक्शन को लेके बैठ जाओगे तो 110% आपका आगे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, अगर आप सैड हो रहे हो, तो आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कम हो जाता है। ठीक है, आपका मूड नहीं करता पढ़ने का, एंड आपके स्किल्स इंप्रूव नहीं करते हैं। तो अगर आप रिजेक्ट हो गए हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़ आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि यार ज़रूरी नहीं है कि पहले इंटरव्यू में ही आप गूगल क्रैक कर दो, या ज़रूरी नहीं है कि पहली इंटरव्यू में आप एकदम टॉप की कंपनी फोड़ दो। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है ना, बहुत लोग को मैं जानता हूँ जो भी गूगल में है, एंड सब लोग उनसे पूछते हैं वाओ यार गूगल में हो गया यार, कितना सही है, लक है, ये है वो है। बट आप ये नहीं देखते हो कि उससे पहले वो बंदा 50 इंटरव्यू फेल कर रखा है, उसका ऐसा फेज आया है लाइफ का कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, टीसीएस क्रैक नहीं हुई है, इन्फोसिस क्रैक नहीं हुई, ऐसे काफ़ी लोग की मैं ट्रू स्टोरीज अपने ही चैनल पर देखा हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको ये अंडरस्टैंड करनी है कि बस एक इंटरव्यू आपको क्रैक करने की ज़रूरत है। आप 100 इंटरव्यू फेल करो, उसके बारे में आपसे कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा यार तूने अमेजोन का इंटरव्यू फेल कर दिया। अगर आप कोई एक कंपनी क्रैक कर दो, आप फ्लिपकार्ट क्रैक कर दो, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा यार तूने गूगल का इंटरव्यू क्लियर नहीं किया यार, शर्मा नीचे। नोबडी थिंक्स लाइक दैट। तो आपको बस एक उस अपॉर्चुनिटी का वेट करना है जो आप अच्छे से क्रैक कर सको। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बेसिक बात है। अब थोड़ी टेक्निकल बात पे आते हैं। मान लो आपका इंटरव्यूज़ नहीं क्रैक हो रहे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं हो रहे, तो कुछ गलती हो सकता है आप कर रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको नोशन पे जाना है, नोशन पे मेक अ पेज, वहाँ पे यू राइट 4 थिंग्स जो भी आपके इंटरव्यूज़ में इंपॉर्टेंट है। डीएसए हो गया, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स हो गया, डेवलपमेंट हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गए, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया। ठीक है, अब आप देखो हर इंटरव्यू के बाद किस चीज़ पे आप कमी हो रही है, किस चीज़ पे आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। क्या डीएसए है कि इंटरव्यू ने कोई डीएसए का क्वेश्चन पूछा ना, आपसे नहीं हो पाया, तो किस टाइप का क्वेश्चन था? क्या वो लीड कोड मीडियम था? क्या वो लीड कोड हार्ड था? अगर लीड कोड हार्ड था तो आप लीड कोड हार्ड पर अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो 5 और लीड कोड हार्ड प्रैक्टिस करो। अगर आपसे लीड कोड मीडियम नहीं हो रहा है तो जाओ और 10 और लीड कोड मीडियम करो। ठीक है, तो जो भी आपसे नहीं हो पा रहा है उसका एक नोट बनाओ एंड उस चीज़ पर दोबारा इंप्रूव करो। ठीक है, अगर मान लो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल का कोई टॉपिक है, इंटरव्यू ने पूछा डेडलॉक कैसे होता है, एंड आपको नहीं पता डेडलॉक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंटरव्यू ने मान लो पूछा मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, वो आपसे नहीं हुआ, तो दैट माइट बी द रीजन फॉर योर रिजेक्शन। तो आप जाओ नोशन पे, उस टॉपिक का नाम लिखो एंड देन रीड अपॉन इट। आप रिसोर्सेज यूज़ करो, आप जीएफजी यूज़ करो, यूट्यूब यूज़ करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक बेटर। क्या आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई प्रॉब्लम है? क्या आप इंटरव्यू के बीच में अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, आप इंटरव्यू के बीच में अटक अटक के बोल रहे हो, या फिर कॉन्फिडेंट नहीं हो, देन फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड ये सब चीज़ें ना आपको तब याद रहेगी जब इंटरव्यू एकदम फ्रेश हो। इंटरव्यू के तुरंत बाद लोग क्या कहते हैं, इंटरव्यू खत्म हो जाता है उसको छोड़ देते हैं कि यार बाद में देखेंगे, फिर रिजेक्शन मेल आता है, फिर सैड हो जाते हैं एंड देन दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बट वो इंप्रूव नहीं करते हैं कि रिजेक्शन क्यों हुआ। तो इंटरव्यू के तुरंत बाद आप इंटरव्यू से बाहर निकलो, डायरेक्ट नोशन खोलो और आप नोट करो कि आप किस चीज़ पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इंटरव्यू से आप जैसे ही निकलो, फ्रेश ऑफ द इंटरव्यू, सीधे अपना नोशन खोल लो एंड आपको याद रहेगा कि आपने क्या मिस्टेक की है। ठीक है, ट्रस्ट में इंटरव्यू के बाद बिल्कुल याद रहता है कि यार मैंने क्या क्या गलती की है। आप उसको नोट डाउन करो, डीएसए की गलती है नोट डाउन करो। इनफैक्ट फ्रेश ऑफ द इंटरव्यू आपको तो डीएसए का प्रॉब्लम भी याद रहेगा यार कि क्या पूछा था, उसको नोट डाउन करो। इंटरव्यू में आप नहीं सॉल्व कर पाए, अब सॉल्व करो। ठीक है, अगर आपने कुछ सीएस फंडामेंटल के टॉपिक पे आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसको नोट डाउन करो। कम्युनिकेशन स्किल्स में इशू है, उसको नोट डाउन करो। ठीक है, फिर आप धीरे धीरे उस पर वर्क करते रहो एंड मेक श्योर दैट यू सॉर्ट दिस बाय कंपनी। आपने अमेजोन का इंटरव्यू दिया, उसमें डीएसए का दिक्कत है, अमेजोन का टैग लगाओ, ये सारे कॉलम्स बनाओ, उस पर लिखो। आपने किसी दूसरी कंपनी का इंटरव्यू दिया, फ्लिपकार्ट का इंटरव्यू दिया, उसमें आपसे कुछ नहीं हुआ, फ्लिपकार्ट का टैग लगाओ नोशन पे, लिखो क्या क्या गलती हुई। ट्रस्ट मी, इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस, 10-12 कंपनी के बाद तो यार आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि यू कैन परफॉर्म बेटर देन द इंटरव्यूअर। ठीक है, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। द ओनली थिंग इज यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स एंड नॉट लेट इट अफेक्ट यू द रॉन्ग वे।
ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखो कि आपने 10 इंटरव्यू नहीं क्रैक किए तो यार 11वां 12वां 14वां 15 कभी ना कभी तो आप क्रैक कर ही लोगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप समझो अच्छे से, अपने आप को कंपैशनेटली ट्रीट करो और लर्न करो कि कहाँ आपको इशू हो रहा है। आप सिस्टमेटिकली देखोगे, नोट्स बना के देखोगे, 110% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको शिव शंकर का एग्जाम्पल देता हूँ, जिनसे मेरी बात हुई थी अराउंड 1 ईयर बैक। तो व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड अपीयरिंग फॉर इंटरव्यूज विदाउट एनी लाइक बैकअप प्रिपरेशन। विदाउट एनी प्रिपरेशन वो इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिए थे। द ओनली थिंग यूज टू डू, जो भी इंटरव्यू में उनसे नहीं होता था उस पर प्रिपेयर करते थे। 5 इंटरव्यू नहीं क्लियर हुए, जो जो उनको नहीं आता था उस पर प्रिपेयर किए। 6वें इंटरव्यू पे जो नहीं आता था उस पर किए। ऐसे उन्होंने 10 इंटरव्यू दिए, 11वें इंटरव्यू पे उनसे इंटुइट क्रैक हो गई। द ओनली थिंग यूज टू डू was learn from his failure। तो आप फेलियर से लर्न करो एंड 110% you will be at your dream company sooner than later। So that's pretty much it। You don't need to get depressed। आपको सैड नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अपने आप को कंपैशनेटली ट्रीट करना है। जस्ट बिकॉज यू फेल 5-10 इंटरव्यूज डजंट मीन यूर अ फेलियर, ठीक है। You just need one interview to pretty much change everything, ठीक है। If you want to share your personal story, then you can do so in the comment। I'll make sure that I reply to every comment here on। You can even message me personally if you want, if you need any help in your personal specific situation। And if you haven't already, then please subscribe to the channel। I'll be bringing a lot more videos about how you can crack your dream company, how you can crack each round of multiple companies, and I'll be bringing interview experiences, podcasts, basically everything that will help you in reaching your dream company। So that's all। Do subscribe। Thank you।